सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया इतिहास विषय का कक्षा 12 का। इस इतिहास विषय के कक्षा 12 के मॉडल प्रश्न पत्र को आज हम यहाँ हल करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए। इससे पहले हमने हिंदी अनिवार्य हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर हल कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लें। कुछ निर्देश हैं आपके लिए, इन निर्देशों की पालना करना बहुत जरूरी है कि रोल नंबर आपको लिखने हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है, पेपर पे नहीं लिखना है। आंतरिक खंड है, उन सबके उत्तर एक साथ लिखने हैं। बार बार मैं इस बात को रिपीट करता रहता हूँ कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सबके उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। अगर कहीं लैंग्वेज वेरिएशन आता है तो वहाँ हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, जरूर क्वेश्चन नंबर लिखें, क्योंकि जांचने में बहुत दिक्कत होती है। ये इतिहास के पेपर का खंड ए है। इस खंड ए को हम देखने वाले हैं क्योंकि इस खंड ए में आपके कुल 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान होंगे और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा जो है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ब सही है। इसके बाद देखिए किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। तो मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है सातवाहन शासकों को। ऑप्शन नंबर द सही है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे। कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा थी उसके प्रवर्तक कौन थे। तो उसके प्रवर्तक बासवन्ना थे। ऑप्शन नंबर द सही है। इसके बाद हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ये इनका ग्रंथ है। और कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई। कॉलिन मैकेंजी ने जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कब की। तो 1800 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। विजयनगर के जो शासक है वो क्या कहलाते हैं। तो राय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही है। और अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची थी। कौन सी फसल को भारत लेकर के आए थे। उसमें से मक्का को हम भारत लेके आए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, मुगल काल का रज्मनामा। रज्मनामा जो है ये अनुवाद है। मुगल काल का रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। तो ये महाभारत का अनुवाद है रज्मनामा। ऑप्शन नंबर ब सही है। और 9वां देखिए 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला था। जो झांसी जगह थी उसका नेतृत्व किसने संभाला था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, 1947 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया। कौन सा शब्द जो है उस समय व्यक्त नहीं किया गया था। तो उस वक्त विद्रोह शब्द को हमने काम में नहीं लिया था। मार्शल लॉ लिया था, मारा मारी उल्लड़ ये लिए थे, लेकिन विद्रोह शब्द हमने काम में नहीं लिया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बाकी संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। और 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो 12 पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाला है। इस रिक्त स्थान वाले प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे। 6 रिक्त स्थान आपके पूछे जाएंगे। इन 6 रिक्त स्थान के
उत्तर हम देखने वाले। पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, तो उस अधिकारी का नाम क्या था? आप जानते हैं उसका नाम जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो था उसने ये काम किया था। क्वेश्चन नंबर 2 कि कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के पंथियों से, कौन से पंथियों से? तो दादू पंथियों से है। भारत में रेलवे की शुरुआत कौन से सन में की गई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में की गई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए खालिस्तान ईस्वी में पहली बार चुनाव करवाए गए। पहली बार चुनाव कब करवाए? 1937 ईस्वी में पहली बार चुनाव करवाए। तो 5 ही रिक्त स्थान है आपके, 6 रिक्त स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न जिनका उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में देना है। आज ये स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो ये वहाँ की जो विशाल स्नानागार था उसकी याद दिलाते हैं, विशाल स्नानागार। 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत की गई? तो वो विद्वान कौन था जिसका नाम इस परियोजना की शुरुआत के लिए किया गया? V.S. सुकथांकर। क्या नाम है उसका? V.S. सुकथांकर। V.S. सुकथांकर। आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था? बहिर्विवाह यानी गोत्र से बाहर जाकर के वैवाहिक संबंध स्थापित करना। गोत्र से बाहर जाकर वैवाहिक संबंध स्थापित करना। गोत्र से बाहर जाकर के वैवाहिक संबंध बनाना। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न है, अरबी में रचित अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। जो अल बिरूनी है उनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? किताब उल हिंद। क्या नाम लिखेंगे उसका? उसका नाम है किताब उल हिंद, ये उनकी कृति है। उसके बाद देखिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में आलवार किसको अपना इष्ट मानते थे? जो आलवार थे वो किसको? आपको ध्यान है कि नयनार और आलवार ये 2 भक्त जातियां थी। तो आलवार विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। किसको? विष्णु को। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहते हैं? गोपुरम जो होता है ये मंदिर का प्रवेश द्वार कहलाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है वो गोपुरम कहलाता है। मुगल बादशाह अकबर ने 1563 व 1564 में कौन से करों को समाप्त कर दिया था? अकबर के बारे में ये प्रश्न है कि कौन से कर उन्होंने समाप्त कर दिए थे। तो 1563 में जो कर समाप्त किया था वो तीर्थ कर था, जो हिंदुओं से लिया जाता था। और 1564 में उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1563 में तीर्थ कर और 1564 में जजिया कर। उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? 1872 ईस्वी में ये पहला प्रयास किया गया। 1872 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना की गई। और मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया था?
ये ऐलान उन्होंने 16 अगस्त 1946 को किया था। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी थी? तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 8 प्रांतों में। 11वां देखिए, संविधान सभा में BDR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे? तो भीमराव अम्बेडकर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। किसको? केंद्र को अधिक शक्तिशाली वो बनाना चाहते थे, पावरफुल बनाना चाहते थे। और 12वां, हिंदी और उर्दू के मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे, वो थी हिंदुस्तानी भाषा। कौन सी भाषा? हिंदुस्तानी भाषा थी, उसको वो दर्जा दिलाना चाहते थे। इस प्रकार ये 12 प्रश्न आपके अति लघुत्रात्मक हो गई। इस प्रकार खंड ए जो था अपना ए, उसमें वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघुत्रात्मक प्रश्न हमने देखे। खंड ब में देखिए, खंड ब में भी आपके उत्तर सीमा 50 शब्दों में लिखनी है और इस प्रकार 4 से लगा करके, क्वेश्चन नंबर 4 से लगा करके जो आपके खंड ब में प्रश्न पूछे जाएंगे वो 4 से लगा करके 16 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से 16 तक जो प्रश्न होंगे वो आपके खंड ब के क्वेश्चन होंगे, जो लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। ये देखिए, ये प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर आपको लिखना है। खंड से की हम बात करते हैं। खंड से में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपके 17 से लगा करके 20 तक होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर आपके 17 से 20 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये 17वां प्रश्न होगा, ये आपके 16 जनपदों में प्रथम मगध के विकास के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये पाठ संख्या 2 से है और ये ज्ञानात्मक उद्देश्य वाला पूछा जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है, ये पाठ संख्या 6 से है और ये ज्ञानोपयोग वाला पूछा जाएगा, ज्ञानोपयोग वाला। प्रश्न संख्या 19 है, ये पाठ 11 से है और ये पूछा जाएगा अवबोध से। इसी प्रकार 20वां जो प्रश्न है ये पाठ 12 से है और ये भी पूछा जाएगा अवबोध से। उसके बाद देखिए खंड द आपका निबंधात्मक प्रश्न वाला चालू हो जाता है। ये खंड द जो निबंधात्मक प्रश्न है इसके उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, जो 21वां प्रश्न है निबंधात्मक का पहला, पेपर का 21वां, ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ये पाठ 1 से पूछा गया आपके और ज्ञानोपयोग से पूछा जाएगा। पाठ 1 ज्ञानोपयोग उद्देश्य को लेकर के पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए इसका अथवा भी होगा और ये जो 22वां प्रश्न है ये आपके पाठ 13 से पूछा जाएगा और ये अवबोध वाला उद्देश्य होगा, अवबोध से पूछा जाएगा। और जो 23वां प्रश्न है ये आपके मानचित्र से संबंधित होगा, ये कौशल से संबंधित होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 अंक का ये प्रश्न होगा। इस प्रकार आपके ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी अथवा में पूछा जाएगा। निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।